हर हर महादेव, जय जय श्री राधे राधे। मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स, आप सभी लोग कैसे हैं? आप मेरे टेबल पे देख सकते हैं आज दो डेक्स टैरो के कार्ड्स तो हैं ही, उसी के साथ साथ महादेव के मैसेज और महादेव की गाइडेंस का बहुत सुंदर डेक है। इसका भी इस्तेमाल करूंगी आज आपके लिए, यूनिवर्सल महादेव गाइडेंस के लिए। और आपके व्यक्ति की करंट फीलिंग्स क्या है हम वो भी चेक कर लेने वाले हैं। हर हर महादेव तो लिखना ही आज कमेंट सेक्शन में जरूर, क्योंकि आप आज मैं महादेव का आशीर्वाद लेके उनसे प्रार्थना करके आपकी रीडिंग शुरू कर रही हूँ। और मैंने उनसे प्रार्थना की है कि वो आपके रिलेशनशिप में एक तो स्टेबिलिटी लेके आए, रियूनियन करवाएं और आपको सही राह दिखाएं और आपको स्टेबल रखें। चलिए देखते हैं आज कार्ड्स क्या कहते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करें, बाकी ड्रॉप कर दें। अभी की अभी रीडिंग को लाइक करें ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाए, महादेव के साथ आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो जाए, और फिर इस रीडिंग को देखिए। चलिए व्यूअर, पहले इस डेक से कुछ कार्ड्स निकालेंगे। अपने व्यक्ति का नाम मन में जरा 3 बार लें, उनका सुंदर सा हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करें। 2 मिनट के लिए अपने व्यक्ति के चेहरे पे उसको विजुलाइज करके उस पर मेडिटेट करें। 3 गहरी लंबी सांसें लें। चाहे तो वीडियो को पॉज करके इस एक्टिविटी को करें, जल्दबाजी में करने की जरूरत नहीं है। फिर रिज्यूम करके रीडिंग देखें। श्री राधे, हर महादेव। आपको बता दूं जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं मुझसे, मेरा नाम पूजा त्यागी है। मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। आप लोगों के लिए ऐसे ही लेके आती हूँ रीडिंग। अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएं मेरे न्यू वीडियोस के। किस कार्ड से ओपनिंग हो रही है भैया आज? ओह, 2 ऑफ पेंटिकल्स नंबर 2 से हो रही है। नंबर 2 तो नंबर 2 वालों जिनका मूलांक 2 आता है वो तो मान ही लो कि आपके लिए तो रीडिंग है ही है। और लोगों के लिए भी मैं आपको बताऊंगी आगे क्या राशियां दिख रही हैं और क्या आगे इनिशियल्स दिखते हैं। बट 2 ऑफ पेंटिकल से आज की रीडिंग चालू हो रही है। नंबर 2 ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। चलिए, किंग से 2 कार्ड आ चुके हैं। द चैरियट, फाइन। उसके बाद दिखता है यहाँ पे द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, मैनिफेस्टेशन, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंगमैन, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। नंबर 2 मैंने आपको बताया था, नंबर 1, नंबर 7, नंबर 4, नंबर 6, नंबर 12, नंबर 3, नंबर 9, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। अगर आपके मूलांक में याद है या आपके नंबर, आपके लाइफ में नंबर का कोई महत्व है तो डेफिनेटली आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर सकते हो। लेटर्स, लेटर सी, लेटर एच, लेटर एस, लेटर के, लेटर पी, लेटर एच, लेटर एस और लेटर एन, ये सब लेटर्स यहाँ पे दिखाई देते हैं मुझे। इनसे आपका आपके व्यक्ति किसी का भी इनिशियल हो सकता है नेम का। ठीक है, मुझे बताना जिस भाग से रेजोनेट करो। राशियां कौन सी दिखाई देती हैं? डेफिनेटली फायर साइंस तो है ही, एरीज, लियो, सजिटेरियस। एयर भी है, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, कुंभ। वाटर साइंस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मकर, कैप्रिकॉर्न। ओके, इनिशियल एनर्जीज तो पिक मैंने कर ली हैं, लेकिन उससे पहले मैं महादेव के जरा 4 कार्ड्स निकालूंगी। इन कार्ड्स की पेरिफेरी में रखूंगी उनको और देखेंगे कि महादेव क्या कह रहे हैं आपसे। ओके, वर्थलेस कनेक्शंस आर बीइंग रिमूव्ड। ओके, रिकॉल ग्रेस ऑफ योर फैमिली गॉड। दिस वाज destined. वाओ, सक्सेस इज नियर। 2 कार्ड्स और, इतने सुंदर कार्ड्स आ रहे हैं। योर हर्डल्स आर बीइंग रिमूव्ड एंड द फाइनल कार्ड, स्टॉप जजिंग। अच्छा, आज सबसे पहले एनर्जी तो कार्ड से ये दिखाई दे रही है कि आप कोई निशाना मिस कर रहे हो अपना। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने व्यक्ति से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उसमें असफल रह रहे हो, या फिर एक मीनिंगफुल कनेक्शन को स्टैब्लिश करने में आप असफल हो। हालांकि आप इस व्यक्ति से थोड़ी कम्युनिकेशन करके, बात करके इसको भी समझना चाहते हो, खुद को भी समझाना चाहते हो, बहुत डेस्परेटली नहीं बट एक रैशनल तरीके से, लेकिन यू आर मिसिंग द स्पॉट। ये व्यक्ति या तो आपको भाव नहीं दे रहा, या आपके मैसेजेस को इग्नोर कर रहा है, आपको ब्लॉक में डाला हुआ है, या फिर ब्लू टिक ही नहीं आता। व्यक्ति प्रिटेंड करता है कि उसने मैसेज ही नहीं देखा, डिलीवर्ड दिखाने का ब्लू टिक उसने ऑफ किया हुआ है। समवेयर यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि आपका मैसेज आपके पार्टनर तक पहुंच रहा है या नहीं। क्या पहुंच रहा है आपका मैसेज वहां तक? क्या कहीं ना कहीं ये मैसेज उन्होंने देखे हैं? क्या कहीं ना कहीं एक वाइब उठा पा रहे हैं वो आपकी एनर्जीज?
तो उसका जवाब है हाँ, यस। उन्हें पता है कि आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, दिस पर्सन नोज यू आर मैनिफेस्टिंग हिम और हर, एंड यू नो व्हाई? बिकॉज ये व्यक्ति भी आपको उतना ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं जितना कि आप। मुझे ये भी दिखता है, और महादेव बहुत बहुत क्लियरली कह रहे हैं कि आपके और आपके व्यक्ति का पहले तो साथ में आना, मिलना, प्रेम प्रसंग में पड़ना, बहुत अधिक अटैच हो जाना, जबकि आप इतने अधिक अटैच होने वाले व्यक्ति हो नहीं। आप बहुत दिमाग इस्तेमाल करते हो और आपका व्यक्ति बहुत दिमाग इस्तेमाल करता है, लेकिन फिर भी एफर्टलेसली एक दूसरे से अटैच हो जाना। फिर इस रिलेशनशिप में मनमुटाव हो जाना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, जो बातें बड़ी अच्छी लगा करती थी आज वही बातें अच्छी नहीं लगने लग जाना। ये सब डेस्टाइंड है, यानी कि लिखा हुआ है, होना था। तो खुद को कोसना बंद कर दो कि मेरी गलती हो गई, ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। भाई ऐसा ही होना था। दिस वॉज द कोर्स ऑफ योर स्टोरी। ये कहानी कुछ ऐसे ही मोड़ लेने वाली थी, आप कुछ खास कर नहीं सकते थे इसमें। लेकिन हाँ, आप इतना जरूर कर सकते हो कि आप पेशेंस रख सकते हो, और आपके व्यक्ति भी संयम रख सकते हैं, क्योंकि जब हम संयम रखते हैं ना, और हम किसी तूफान के गुजर जाने का इंतजार चुपचाप कर लेते हैं, तो फिर हमें कष्ट कम होता है। और जब हम उसमें बहुत अधिक डेस्परेट हो जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं, तो हम कोई ना कोई गलत निर्णय ले ही लेते हैं। सो समवेयर दिस वाज डेस्टाइन्ड। तो महादेव कह रहे हैं खुद पे लोड कम कर दो। अब अपने दिल पे जो हैवीनेस फील करते हो ना सारा दिन आप, कि मेरी वजह से हुआ होगा, मैं इस रिश्ते में क्यों पड़ गई, और ये क्यों कर लिया मैंने, वो, इसको छोड़ दो। सब डेस्टाइन था, महादेव की मर्जी से ही हुआ है, एक्सेप्ट करो। और क्या दिखता है? सोर्स के कार्ड जो दो दिखाई देते हैं वो सिक्स ऑफ सोर्स, नाइन ऑफ सोर्स प्लस हैंगमैन भी है। ये तीनों कार्ड देखो, कलर भी सेम है और एनर्जी भी कार्ड्स की सेम ही है। किस कलर के कार्ड्स हैं, किस तरह की ह्यूज हैं, इन सबसे बड़ा फर्क पड़ता है टैरो में जब हम रीडिंग करते हैं। देखो, एक तरह का ग्लूम आपको यहाँ दिख ही जाएगा। उड़ते हुए वल्चर्स, कौवे, कहीं ना कहीं इमोशंस को, फीलिंग्स को नोचता हुआ पार्टनर, जहां पे वो बिल्कुल कद्र नहीं कर रहा है और आपके आसपास मंडरा रहे हैं इस तरीके की एनर्जीज, जहां पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आपका व्यक्ति भी आपके बिना बहुत खुश तो नहीं दिखता है। आपका व्यक्ति आपके बिना कुछ रिग्रेट करता हुआ दिखाई देता है। आपका व्यक्ति आपके बिना, अगर वो इगोस्टिक इंसान भी है, अगर वो ये भी सोच रहा है कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है और ये व्यक्ति भाड़ में जाए, अगर वो ये भी सोच रहा है ना आपके लिए, तो भी मन इस बात से उनके अग्री नहीं करता। मन कहता है आई डोंट अग्री विद यू। ओके, मैं अगर उनका दिमाग अगर ये कह रहा है ना दिमाग की, भाई आप वर्थलेस हो, आपके पास उन्हें वापस नहीं आ रहा, तो मन कह रहा है नहीं, वो मेरा व्यक्ति है, वो मेरी व्यक्ति है और मुझे उसको वापस पाना है। तो इनका दिल और इनका दिमाग दोनों ही बिल्कुल भी एक दूसरे से अग्री नहीं करते। ठीक है, आपका व्यक्ति लगातार स्टक है। आपसे बात करेगा तो उसको लगता है कि शायद मुझे कुछ रास्ता दिख जाए, क्योंकि आपने यूजुअली इनके लिए रास्ते निकाले हैं, बहुत बार निकाले हैं, बल्कि कभी कभी तो आपने इनको प्रॉब्लम सॉल्व करके इनकी थाली में परोसी है। ठीक है, वो अभी हैंगमैन सिचुएशन इनको दिखाई दे रही है, क्योंकि इनको अब ये स्टक फील कर रहे हैं। ऑल्सो ये कार्ड एक कार्मिक साइकिल के एग्जीक्यूट होने को भी दिखाता है। ओके, ये कार्ड इस चीज को भी दिखाता है कि अधर में जब कोई व्यक्ति लटक जाता है, यानी कि चाहते तो वो कोई डिसीजन लेना है लेकिन ले नहीं पा रहे हैं, आपके हक में लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं। ओके, ऐसी बहुत से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि इनको रोक रहे हैं ऐसा करने से। सिक्स ऑफ सोर्स का कार्ड दिखाता है कि व्यक्ति तन्हा है बहुत ज्यादा। ओके, और आपके बिना बहुत ही अनएंकर्ड महसूस कर रहा है, जैसे कि किसी तूफान में गुजरती हुई, डगमगाती हुई नाव में वो व्यक्ति अकेला है। ओके, इस तरह का, और बिल्कुल धुंधला धुंधला सब कुछ उसको दिख रहा है, कोई क्लैरिटी नहीं है। वो ये सोच रहा है आपका पर्सन कि अगर आप उसके साथ बैठी होती या बैठे होते तो वो बेटर इस डोलती हुई नाव को हैंडल कर सकता था। दैट रियलाइजेशन इज देयर इन योर पार्टनर। उसको पता है कि कुछ तो मिसिंग है आपसे दूर जाके। महादेव की गाइडेंस यहाँ पे क्या है, क्या दिखाई देती है? महादेव कह रहे हैं कि आपकी जिंदगी में उन्होंने कुछ वर्थलेस कनेक्शन हटा दिए थे। ठीक है, कुछ वर्थलेस कनेक्शंस महादेव ने आपके लाइफ से हटाए हैं। अगर अभी आपके व्यक्ति के साथ आपकी दूरियां हैं ना, तो ये कनेक्शन भी अभी टेम्पररी हटना ही था, क्योंकि ये आपकी सोल और आपकी एनर्जी रिवाइवल के लिए बहुत जरूरी है। इस व्यक्ति के, हालांकि आपको इस व्यक्ति का खुद से करीब रहना बहुत अच्छा लगता है, ये टॉक्सिक भी होता है तो भी आपके साथ कनेक्शन में रहे, देन यू आर फाइन। लेकिन महादेव का ये कहना है कि आप
जब टॉक्सिसिटी में जाते हो इस व्यक्ति की प्रेजेंस में, तो वो आपके सोल के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो महादेव ने इस व्यक्ति को टेम्पररीली आपके, वो होता है ना क्लास में बहुत ही नॉटी बच्चा होता है, कोई बहुत परेशान कर रहा है, तो टीचर उसको टेम्पररीली हाथ उठा के अपने क्लास से बाहर खड़ा कर देती है फॉर द सैनिटी ऑफ द क्लास, ताकि और बच्चे पढ़ पाए, ताकि आप और चीजों पे फोकस कर पाओ, खुद पे फोकस कर पाओ, खुद को रिबूट कर पाओ। कभी कभी अपनी फ्रीक्वेंसी को रीसेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ईश्वरीय शक्तियां ये सब आपके लिए मेक श्योर करती हैं कि आपको वो मौके मिले। तो उन्होंने कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को आपकी लाइफ से भी टेम्पररीली हटा दिया, ऐसा महादेव कह रहे हैं। एंड अभी ये रिश्ता थोड़ा वर्थलेस भी हो रहा था, बिकॉज आपको ज्यादा फायदा नहीं दे रहा था। तो इसको सेल्फ करना बंद कर दो कि क्यों हो गया, क्यों हो गया, क्यों हो गया। ठीक है, ये भी महादेव की मर्जी है, ठीक है। लेकिन अगर वर्थलेस कनेक्शंस आर बीइंग रिमूव्ड, तो योर हर्डल्स आर आल्सो बीइंग रिमूव्ड महादेव द्वारा। देखो कैसे आशीर्वाद मांग रहे हो आप, महादेव देख रहे हैं आपको और कह रहे हैं कि आपके जो ब्लॉकेजेस है ना अब इस कनेक्शन में, वो हटाएंगे। कुछ समय उन्होंने रीबूट होने के लिए दिया, कुछ समय उन्होंने आपको खुद से मिलने के लिए उन्होंने समय दिया, ताकि आप लंबी गहरी सांसें ले पाओ, सैनिटी प्राप्त कर पाओ, और फिर से कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में आप रिन्यू होकर एंटर कर पाओ, और वो आपके ऑब्स्टेकल्स भी हटाएंगे। ओके, आप अपने व्यक्ति को बहुत ज्यादा जज कर रहे हो, क्योंकि उसकी हरकतें ही ऐसी हैं कि आपको जज करना पड़ रहा है। लेकिन महादेव कह रहे हैं स्टॉप जजिंग, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि जितना आप इस व्यक्ति को जज करते हो और जितना आप इस व्यक्ति के बारे में सोचते हो, उतना ज्यादा आप नेगेटिव होते जाते हो। ऐसा नहीं है कि आप इनको जज करते रहते हो तो कुछ आपने बहुत बड़ा कारनामा कर लिया, कुछ अचीव कर लिया। अचीव तो आपने कुछ नहीं किया इनको जज करके भी, राइट। फिर भी इसी व्यक्ति से ही प्यार करते हो, या तो जज करके आप इनको कुछ ऐसा कुछ ऐसा न्याय करो कि भाई व्यक्ति को छोड़ ही दो, राइट, कोई डिसीजन लो। लेकिन जब जज साहब तो डिसीजन लेते हैं फिर, लेकिन आप तो डिसीजन ले नहीं पाते हो। आप तो उनको जज भी करते हो, उन पे गुस्सा भी करते हो, और ये ऐसा है और ये वैसी है और इसने ये और इसने वो, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति से प्यार करते हो। तो फायदा, ठीक है। ये तो वही बात हो गई कि मुझे सेब खाना है, सड़ा हुआ है पर फिर मुझे खाना है। जब आपको वो खाना ही है तो सड़ा हुआ है या नहीं है से क्या फर्क पड़ता है? या तो आप सोच लो कि मुझे नहीं खाना। तो महादेव कह रहे हैं पहले तो जज करना स्टॉप करो। कई बार हम जज करते करते अपने बिहेवियर को भी बड़ा रूखा और कड़वा कर लेते हैं। दैट अफेक्ट्स तो यू ऑल्सो ना, नॉट जस्ट दैट पर्सन। आप हर नेगेटिव इमोशन, हर नेगेटिव थॉट से खुद को भी नेगेटिव करते हो। कि हम किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो हम जितना नुकसान उसका कर रहे हैं, उसका तो खैर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम अपना ही कर रहे हैं। उसका तो क्या कर लिया आपने सोच के। सो स्टॉप जजिंग, डोंट जज। हाँ, एक काम आप जो बढ़िया कर रहे हो वो कर रहे हो मैनिफेस्टेशंस। मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे लोग इस नवरात्रि बहुत मैनिफेस्टेशंस की हैं। आने वाला समय भी बहुत अच्छा है, अब दिवाली आएगी भाई, इतना बढ़िया समय आएगा। उस समय में मैनिफेस्ट करते रहना है इस व्यक्ति को, पोर्टल्स पे मैनिफेस्ट करो, और आप कर भी रहे हो। और ये मैनिफेस्टेशन क्या कर रही है आपके लिए? ये मैनिफेस्टेशन इस व्यक्ति के मन में रियलाइजेशन को लेके आ रही है, और ये व्यक्ति आपके करीब आ रहा है और काफी तेजी से करीब आ रहा है। ओके, इसकी एनर्जीज आपकी तरफ शिफ्ट होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। तो जो हिट एंड मिस हो रहा था ना भैया आपका, कि भैया आप कोशिश कर रहे हो, पर वो होगा। जस्ट बी पेशेंट। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड, आपके व्यक्ति का अहंकार इतना ज्यादा है, ठीक है। बर्फ का बड़ा सा पीस होता है ना, इतना बड़ा एक पूरा बर्फ का रहता है ना सिल्ली, उसको पिघलने में उतना ही टाइम लगता है। जितनी बड़ी ईगो उतना ही समय उसको सेटल होने में लगेगा। और आपके व्यक्ति की तो ईगो पहाड़ जैसी है, और आपने टाइम एंड अगेन इस चीज को देखा भी है, लेकिन वो पिघल रही है। किंग ऑफ सोर्ड्स है, लेकिन आपके करीब भी तो आ रहा है ना एनर्जी लेवल्स पे। सो जस्ट वेट। ओके, एक चीज आप कर सकते हो, आपके जो कुल के देवी या देवता हैं, या फिर अगर आप किसी ईश्वर की पूजा या महादेव की पूजा बहुत शिद्दत से करते हो, बहुत समय से करते आ रहे हो, तो उनको रिकॉल करो, उनकी शरण में जाओ, उनकी पूजा खूब करो। अपने कुल देवी देवता का नाम जानते हो, अगर आप जाते हो उनसे, उनको भी वहां जाते हो और पूजा अर्चना करके आते हो अपनी फैमिली के साथ, अगर ऐसा है तो उनको रिमेम्बर करो। और अगर नहीं है आपके कुल देवता, देवी देवता होंगे तो, पर आपको पता नहीं होंगे, कई बार नहीं पता होते, तो उस केस में आप महादेव को याद करो। ओके, या जिस भी ईश्वर की आप पूजा करते हो, अगर आप किसी डिफरेंट फेथ से हो तो आप उन्हें याद करो। ओके, और मैनिफेस्टेशंस करते रहो, क्योंकि ये परिवर्तन है। इस व्यक्ति का भी काम बहुत अधिक आपके बिना चल नहीं रहा है, एंड सक्सेस इज नियर। इस कार्ड को तो स्क्रीनशॉट ले लो और अपने फोन पे लगा लो, ताकि आपको बार बार रिमाइंड करवाता रहे कार्ड, महादेव के द्वारा भेजा गया, दैट सक्सेस बहुत करीब है आपके।
चिंता मत करो, सक्सेस इज नियर। जो चाहते हो सब मिलेगा, जो चाहते हो सब होगा। ठीक है, चलो महादेव का नाम लेके अब रीडिंग को वाइंड अप करती हूँ। आई होप अपनी रीडिंग को लाइक कर दिया है। हर हर महादेव जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में अपने बाकी क्लेम के साथ। श्री राधे, हर हर महादेव।